आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, पर लोग उसकी बातों पर हंसते थे और उसका हमेशा ही मजाक उड़ाते रहते थे। वो उसे कहते थे कि तू पढ़ लिख ले, कोई नौकरी कर ले, क्या कभी रंगों से भी किसी का पेट भरा है। आरव भी धीरे धीरे उनकी बातों की ओर ध्यान देने लगा और उसने पेंटिंग करना भी अब छोड़ दिया। एक दिन आरव के दोस्त ने कहा कि स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है। अरे आरव, तू क्यों नहीं उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता? आरव ने कहा, अरे यार, ये लोग तो मुझ पर पहले से ही बहुत हंसते हैं, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूँगा। ऐसा कहते ही कर जो आरव था वो अपने घर लौट गया। आरव बहुत उदास हो गया। आरव अब अपनी पेंटिंग पर भी ध्यान नहीं देता था। एक कोने में उसकी वो पुरानी सभी पेंटिंगें पड़ी रहती थी। उन पर धूल मिट्टी बहुत जम गई थी, क्योंकि आरव अब पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो उदास बैठा था तो उसकी दादी उसके पास आई और बोली, अरे आरव, क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों है? आरव ने कहा कि दादी, मेरे स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता है। तो दादी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तू इतने अच्छी पेंटिंग करता है, तू भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले। आरव बोला, नहीं दादी, लोग मुझ पर हंसते हैं। तभी उसकी दादी ने दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर उसे दिखाई, जो कि आरव के दादाजी की पुरानी तस्वीर थी। आरव की दादी ने उसे बताया कि तुम्हारे दादाजी एक किसान थे जो अपने खेतों में मेहनत करते थे, पर कुछ कारणों से कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती थी, कभी कीड़ा लग जाता था, उनकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। फिर भी उसके दादा ने अपनी जो खेती है करनी नहीं छोड़ी। लोग तुम्हारे दादा पर बहुत हंसते थे, कहते थे, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तू ये खेती बाड़ी करना छोड़ दे। पर तुम्हारे दादा ने कभी हौसला नहीं हारा, अपने अंदर की आवाज़ सुनी और मेहनत की, और वो हमेशा अपने काम की ओर ध्यान देते थे, खेतों में जाकर पूरी मेहनत करते थे। एक दिन तुम्हारे दादाजी एक सफल किसान बन गए। तब से ये सभी लोग जो उन पर हंसते थे, ताने कसते थे, वो ही उनकी तारीफ करने लगे। आरव उसकी दादी ने कहा कि तू अपने मन की आवाज़ सुन, तू लोगों की आवाज़ जो वो कहते हैं ना, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, उस पर ध्यान मत दो। आरव उठा और उसने अपने मन की आवाज़ सुनी और वो अपनी पुरानी पेंटिंग्स को उठाने लगा। उसने फिर से दोबारा मेहनत शुरू की। अपनी पुरानी पेंटिंग थी जो उसको अच्छे से साफ किया, रखा और फिर मेहनत करने लगा। एक दिन पेंटिंग प्रतियोगिता का समय आया तो सभी वो आरव ने फिर उस पेंटिंग प्रतियोगिता में जाकर हिस्सा लिया। सभी लोग उस पर फिर हंसने लगे, ये बनेगा बड़ा चित्रकार। आरव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो हॉल का माहौल एकदम शांत हो गया। सभी अपनी जो पेंटिंग है बनाने में लग गए। सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई
आरव ने उन सब में से अलग पेंटिंग बनाई। उसने पूरा फोकस अपनी पेंटिंग बनाने में लगा दिया और किसी की बातों को नहीं सुना। आरव ने इतनी अच्छी अलग पेंटिंग बनाई। आरव ने एक बहुत बड़े पेड़ की तस्वीर बनाई। वो पेड़ को उसने उस पिक्चर में टूटा हुआ दिखाया और उसने नीचे ये लिखा कि जो व्यक्ति जो खुद अपने पर भरोसा रखता है, जो टूट कर भी फिर से उठता है, उसी की हमेशा जीत होती है। उसने वो पेंटिंग बनाई। फिर प्रतियोगिता की जब ख़त्म हुई तो आरव की जो पेंटिंग है वो देखी गई, तो आरव उस पेंटिंग बनाने में फर्स्ट आया। सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उसने जो उसकी दादी ने उसे बताया था कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी अगर तुम खुद का साथ नहीं छोड़ते तो जीत हमेशा ही तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। उसने अच्छे तरह से पेंटिंग बनाई और एक मिसाल कायम की। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोग तो हमेशा ही हमारे काम में रुकावट पैदा करेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी काबिलियत पर शक करेंगे, पर हमें अपनी जो मेहनत है वो जारी रखनी चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आरव ने भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो पेंटिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट आया। आरव को जब स्टेज पर बुलाया गया तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो लोग उस पर हंस रहे थे अब वही उसे शाबाश दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोगों की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा सी भी कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या शिक्षा मिली ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियो। और अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।